नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हम हैं आपके साथ सूरज कुमार। फिलहाल बिहार के राजनीतिक में तो हलचल मचा ही रहता है। बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में जो है श्री नीतीश कुमार पिछले 17 वर्ष से भी ज्यादा हो रहा है। उन्होंने 9 बार शपथ भी ले चुका है, मुख्यमंत्री शपथ कर चुके हैं। और उसके बाद बिहार में राजनीतिक मामला तो हमेशा चलता ही रहता है। उसी तरह बिहार को बदलने के लिए बहुत सारे तमाम बिहार के नेता हैं जो कहते हैं हम बिहार के नेता बन जाएंगे तो हम बिहार का कल्याण कर देंगे। बिहार में मजदूर का जो फैक्ट्री बनता जा रहा है इसको हम खत्म कर देंगे। उसी तरह गरीब मजदूर किसान और दलित महादलित की बात करने वाले और तमाम बिहार के लोगों को समस्या को सुनने वाले, गरीब को मदद करने वाले बिहार की चंपारण की धरती से मनीष कश्यप को आप लोगों ने जानता होगा। मनीष कश्यप कैसे एक माइक के दम पे पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और बीते कई महीनों पहले मनीष कश्यप गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीब की मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए तमिलनाडु में जाकर के वीडियो बनाते हैं। उसके खिलाफ में जो है जो ड्यूटी सीएम होते हैं, जो बिहार के सरकार होता है, मनीष कश्यप को फंसाकर, झूठे आरोप में फंसाकर, उनके ऊपर बहुत तमाम तरह के धाराएं लगाकर उनको फंसाकर 9 महीना जेल में भी रखा। आज वो व्यक्ति चाहता है कि मैं भी बिहार के सिस्टम में आऊं, तब दिखाएंगे किस प्रकार के जो है बिहार बदलेगा। और अपना जीवन दान पे लगा दिया है, जब तक मैं बिहार को नहीं बदलूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं। तमाम भ्रष्ट सिस्टम में लोग से झगड़ा करता है और अपना जो बोलने का जो सहेलियत है, बोलने का जो तरीका है, उस तरीके से जो ऊंची आवाज में समझता है उसको ऊंची आवाज से समझाता है, जो प्यार से समझता है उसको प्यार से समझाता है। लेकिन मकसद यही है कि हमें बिहार को बदलना है। बिहार आखिर इतना पीछे क्यों जा रहा है? बिहार में सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर लोग पैदा होते हैं। बिहार में सबसे मेहनती पैदा होते हैं, सबसे मेहनती मजदूर भी होते हैं। तो फिर आखिर बिहार क्यों पीछे है? यानी बिहार में कहा जाए तो सिस्टम में बैठे हुए जितने भी लोग हैं सभी के सभी भ्रष्ट और करप्ट हो गए हैं, तब जाकर के बिहार बर्बाद हो रहा है। लेकिन उन सिस्टम में बैठे हुए लोग को और उस सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी को ये पता नहीं है कि हम बिहार को बदनाम करते हैं, बिहार को बर्बाद करते हैं तो मैं भी बिहार में ही रहता हूँ। वो बिहार के रहकर भी बिहार को बर्बाद करता है, अपने समाज को, अपने बाल पुत्र को जो है बर्बाद कर लेता है। नेता, बिहार के नेता क्या सोचते हैं, बिहार के जो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी क्या सोचते हैं कि हम अपने बेटे को बड़े बड़े अधिकारी बनाएंगे, बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, उसको अदर कंट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप बिहार के हैं और बिहार को ही बदनाम करते हैं, बिहार को ही बर्बाद करते हैं, तो फिर ये कहां तक सही होता है? अगर मनीष कश्यप जितना ईमानदार व्यक्ति है, उनके वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि मनीष कश्यप कितना ईमानदार है। एक बार मनीष कश्यप को भी इस सिस्टम में लाकर देखिए, मनीष कश्यप कैसे जो है बिहार का कल्याण करते हैं। हालांकि मनीष कश्यप जैसा बहुत तमाम तरह के नेता है जो बिहार को बदलने की बात करते हैं और उसके बाद जब राजनीतिक में आ जाते हैं तो सब बात कहाना खत्म हो जाता है। लेकिन हम मनीष कश्यप का वीडियो देख करके बिहार के तमाम लोग जो हैं मनीष कश्यप का फैन हुए हैं। तो एक बार भी चांस दिया जाए मनीष कश्यप को और देखा जाए मनीष कश्यप क्या कुछ कर पाते हैं बिहार के लिए, बिहार के तमाम गरीब मजदूर के लिए। हालांकि पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो बहुत बातचीत हो रहा है, मनीष कश्यप भी जगह जगह पर जाकर मीडिया चैनल में बोल रहे हैं
कि हमको भी जो है चुनाव तो लड़ना फिक्स है, हम चुनाव लड़ के ही रहेंगे, लेकिन हम जब भी लड़ेंगे गरीब, मजदूर, किसान, जो असहाय लोग हैं उन लोगों को मदद करने के लिए। तो बिहार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, जो बिहार के अन्य राज्यों में जाकर अपना मजदूरी करते हैं, प्लान करते हैं, उसके बाद अपना घर चलाते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि 18 वर्ष से नीचे 25% से ज्यादा बिहार के लोग जो है दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस बात से आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।